नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आप सभी को पता होगा, पटवार भर्ती आप सभी के सामने है। वीडियो भर्ती आप सभी के सामने है और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आप सभी के सामने। और इनके जो भी टॉपिक वाइज MCQ हम आप सबके सामने लेकर आए हैं, उन्हीं की शुरुआत आज से हम करने वाले हैं। और MCQ नहीं दोस्तों, ये PYQ हैं, क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए प्रश्न आपकी परीक्षा, आपकी तैयारी को और भी बहुत बेहतर बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए सभी वीडियो जितने भी आते हैं सबको ज़रूर देखें। मैं प्रतिदिन 20 से 25 प्रश्न आप सबके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन प्रश्न ऐसे होंगे जो कि पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसलिए सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आपके जितने भी यार, दोस्त, भाई बहन पटवार, वीडियो या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियां, और नदियों के बारे में हम आप सबके सामने 20 प्रश्न लेकर आए हैं। प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो में आप सबके सामने लेकर आएंगे, अगर आपका सपोर्ट अच्छा बना रहा तो। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा प्रश्न कैसे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिजराल की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है, लेकिन गलत बात है। बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी? खारी नदी निकलती है। कौन सी? खारी नदी निकलती है। तो दोस्तों, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाग पहाड़ से लूनी नदी और जनाबाब की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। तो दोस्तों, बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होने वाली नदी पूछी है दोस्तों, तो सोम नदी का तो आप सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सोम नदी कहाँ से? दक्षिणी राजस्थान से निकलती है। माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बीछामेड़ा के जंगलों से निकलती है। जोजड़ी नदी दोस्तों लूनी की सहायक है, तो ये जयपुर में होकर निकल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं निकल सकती। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, तो बाणगंगा नदी कैसी हो गई? जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होने वाली। तो आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। काली सिंध किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? दोस्तों, संगम की बात की जा रही है, 3 नदियों का संगम। देखिए, ये प्रश्न भी लैब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है। तो बांसवाड़ा में दोस्तों संगम है क्या? बांसवाड़ा में है क्या? उदयपुर में है, सिरोही या फिर डूंगरपुर? कौन से जिले में संगम है? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे बांसवाड़ा में संगम है, लेकिन गलत बात है दोस्तों। बांसवाड़ा में संगम है क्या? बताइए एक बार। नहीं है। संगम कहाँ है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में कहाँ है? बेणेश्वर धाम में है। बेणेश्वर धाम में है। सोम, माही और जाखम नदियों का संगम है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, वो है घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी है। इसके अलावा चंबल तो अभी आपको बताया था, जनाबाब की पहाड़ियों से आती है। माही नदी का आपको पता ही है, कहाँ से आती है? MP से आती है। और कांतली नदी शेखावटी वाली को आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? कौन सा उद्गम स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों, सहायक कृषि अधिकारी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा उद्गम स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? तो दिवेर से कोठारी नदी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन खमनौर से कौन सी है? बीछामेड़ा से सोम नदी सही है। बिजराल से खारी नदी सही है, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन खमनौर से कौन सी है? बनास नदी है। कौन सी? खमनौर से बनास नदी है दोस्तों। ठीक है, खमनौर की पहाड़ियों से। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बेड़च, कोठारी और खारी। बेड़च, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? कांस्टेबल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेड़च, कोठारी और खारी किस नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों? घग्गर की बिल्कुल नहीं हो सकती, माही की भी नहीं है, लूनी की भी नहीं है, लेकिन किसकी है? बनास नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? बेड़च। और बेड़च नदी का आपको अच्छे से पता होगा, ये तो एक संगम भी बनाती है। कौन सा? बेड़च, मेनाल
और बनास, ये 3 नदियाँ एक मिलकर एक संगम बनाती है। उस संगम का क्या नाम है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस संगम का क्या नाम है, कौन सा संगम ये तीनों नदियाँ मिलकर बनाती हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? JN 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोम, बीछामेड़ा बिल्कुल सही है दोस्तों। जाखम, छोटी सादड़ी, बाणगंगा, बाणगंगा तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा नदी, बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत पूछा है, सुमेलित नहीं है पूछा है। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। किससे? अलवर से निकलती है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है इसलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है पूछा है। JN 2022 में आया हुआ प्रश्न है। आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। कांतली नदी शेखावटी में बहती है, आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, इसके अलावा कांकनी नदी जो कि जैसलमेर में बहती है, बुद्ध झील में जाकर बुझ जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। मेड़ा, मेंथा मेड़ा दोस्तों अच्छे से पता है, सांवर झील वाली। और डाई नदी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी? डाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है? JN 2022 का ही प्रश्न है ये भी। तो रुंडित नदी किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, जो कि किसी नदी में मिलने से पहले ही, जैसे कि ये कोई नदी है और इस नदी में मिलने से पहले ही जो समाप्त हो जाती है उसे क्या कहेंगे? रुंडित नदी कहेंगे। कौन सी? रुंडित नदी कहेंगे। और ऐसी नदी कौन सी है? ये ऑटोमेटिक लग गया है तीर का निशान दोस्तों। कौन सी है? बाणगंगा नदी है, जो कि पहले ही विलुप्त हो जाती है। रुंडित नदी का दर्जा इसे दिया गया है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है? आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है पूछा है, जो कि वीडियो मेंस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। कांकनी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की, अभी आपको बताया था। ठीक है, घग्गर नदी राजस्थान या फिर भारत की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अब इनमें से बताइए दोस्तों, सागी है या फिर साबी है? एक बार बताइए दोस्तों कमेंट करके जल्दी से। सागी नदी का आपको अच्छे से पता होगा, ये अरब सागर ये अफवाह तंत्र की नदी है। लेकिन ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, साबी नदी, जो कि आंतरिक अफवाह तंत्र, सागी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अरब सागर अफवाह तंत्र की नदी है। तो सागी नदी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें भी। ठीक है, जो कि रीट लेवल 2 2022 में आया हुआ प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। लूनी की सहायक नदी है जोजड़ी, बिल्कुल सही है। बनास, मैनाल, चंबल, पार्वती, माही, बाणगंगा। बताइए दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। लूनी की सहायक नदी है जोजड़ी नदी, बनास की है मैनाल, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, एक संगम पूछा था। बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का कौन सा संगम है, उस संगम को क्या कहा जाता है, कौन से स्थान पर वो है? ठीक है, वो आपको बताना है कमेंट करके। चंबल की पार्वती है सहायक नदी और माही की बाणगंगा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बाणगंगा तो बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर में बहती है दोस्तों। माही नदी का जयपुर से क्या मतलब है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी अफवाह तंत्र की नदी नहीं है? कौन सी अंतः अफवाह तंत्र की नदी नहीं है? लैब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये भी। अंतः अफवाह तंत्र की नदी कौन सी नहीं है? रूपारेल, मेड़ा, खंडेल या फिर वाकल? कौन सी है दोस्तों? आपको एक कमेंट करके बताना है जल्दी से। रूपारेल कहाँ से निकलती है? अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है रूपारेल नदी। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। ठीक है, तो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी कौन सी नहीं है? एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, वाकल नदी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? संपूर्ण प्रवाह वाली दोस्तों एक ही नदी है, कौन सी? लेबर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। और संपूर्ण प्रवाह वाली तो एक बनास नदी है, कौन सी? बनास नदी है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? कोराल नदी के बारे में पूछा है दोस्तों, लेबर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कोराल नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? कोराल नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। और इसका संबंध किससे है? बूंदी जिले से है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? एएसओ 2022 में आया हुआ प्रश्न है। और उत्खात भूमि जहां भी आएगी दोस्तों आंसर एक ही होगा, क्या? चंबल को। क्या होगा? चंबल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है दोस्तों, कांस्टेबल 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। ठीक है, यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि 960 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल 960 किलोमीटर लंबी है। चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र दोस्तों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। बताइए क्या है, सही है क्या कथन? और अगला हमारा कथन है, यह राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी नदी है हमने मान लिया, लेकिन क्या चंबल नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है यमुना नदी में मिलने से पहले? दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वाकल, मेशवा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? जयन 2022 में आया हुआ प्रश्न है। वाकल, मेशवा और हथमती दोस्तों साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? जो कि अरब सागर अफवाह तंत्र की एक नदी है, साबरमती। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, परवन, निवाज, आहू किसकी सहायक नदियां हैं? जयन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। बेड़च, माही, कोठारी और काली सिंध। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे परवन, निवाज, काली सिंध, आहू ये सब तो चंबल नदी की हैं, लेकिन चंबल ऑप्शन में दिख नहीं रहा। तो दोस्तों ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं और काली सिंध में मिलने के बाद ये चंबल में मिलती हैं, इसलिए काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? लेबर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कामधेनु नदी मतलब जो कि दूध देती है, मतलब खूब बर्फ पर पानी जिसमें रहता है, ऐसी कौन सी नदी है? चंबल नदी, जिसे हम चर्मणवती के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, चंबल। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट बना रहा, डेली की 3 से 4 टॉपिकों की MCQ मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगा और पहले बता दिया करूँगा कि आपको कल किस टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।